चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ जिनका क्रम हो। दंडवत प्रणाम दीजिए, आज मेरा क्रम है। हाँ करो। श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तदा अर्थ महाप्रभु जी ने किए हैं। शास्त्र स्कंद प्रकरण तथा अध्याय ये निबंध में, वो वाक्य पद अक्षर है ये सुबोधनी जी में। तभी हम उसका विचार यहाँ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ समग्र भागवत में वर्णित हरि की जितनी भी लीलाएं हैं, जो सर्ग से लेकर आश्रय तक, वे सभी आनंद रूप हैं। यही समस्त भागवत शास्त्र का अर्थ है। भागवत के द्वादश स्कंद भगवान के द्वादश अंगों के परिचायक हैं। द्वादशो वे पुरुष, ये श्रुति भी इसको प्रमाणित करती है। यही स्कंदार्थ है। प्रकरण, हर स्कंद में प्रकरणों के अनुसार विभाग किए गए हैं, तो तत्त स्कंद में वो वर्णित हैं। इस प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीन, मध्यम तथा उत्तम। प्रथम 3 अध्याय हीनाधिकार प्रकरण पे हम विचार कर चुके, और अब मध्यम प्रकरण पे विचार चल रहा है, जिसमें से चौथा और पांचवा पे हमने विचार किया। अब 6वें अध्याय पे हमारा विचार चल रहा है। प्रथम अध्याय में कोई इसको प्रश्नाध्याय कहते हैं, वह समस्त भागवत उसी के उत्तर रूप में है। तो इस अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये 6 प्रश्न पूछे हैं। द्वितीय अध्याय में उन 4 प्रश्नों का उत्तर निरूपित है। तृतीय अध्याय में भगवान के समस्त अवतार परिकर के साथ उनका निरूपण है। चतुर्थ अध्याय में व्यास जी के असंतोष का वर्णन है, और व्यास जी के असंतोष का कारण जो है वो पंचमा अध्याय में वर्णित है। अब 6वें अध्याय में साधन सहित नारद जी को जो फल प्राप्त हुआ उसका वर्णन इसमें हम देख रहे हैं। इसमें व्यास जी एवं नारद जी के संवाद द्वारा नारद जी की भक्ति का स्वरूप वर्णित है। आज यहाँ हम 25वां श्लोक शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले के श्लोकों का थोड़ा सा संक्षेप में मैं निरूपण ले लेता हूँ कि इसके पूर्व के श्लोकों में महात्माओं के मुख से जैसा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नारद जी ने सुना, तो उस स्वरूप का नारद जी ने हृदय में ध्यान किया, और भक्ति भाव के वश भगवान का उनको अपने हृदय में साक्षात्कार हुआ। उससे उनके चित्त में क्षणिक समाधान तो हुआ, पर सहसा वो भगवान का वह रूप तिरोहित होने से उस स्वरूप के दर्शन के लिए नारद जी में उत्कंठा जागृत हुई। अतः नारद जी ने उस दर्शन के लिए फिर से प्रयत्न आरंभ किए, पर भगवान तो प्रकट नहीं हुए। पर वाणी के अविषय भगवान ने नारद जी का शोक मिटाते हुए यह वचन कहे कि जिनके कषाय माने राग द्वेष अभी पके नहीं हैं, ऐसे योगियों को मेरे दर्शन नहीं हो सकते या कठिनता से होते हैं। तब नारद जी ने अपने कषायों को पकाने का प्रयास आरंभ किया। उन उपायों को प्रारंभ करने के पूर्व नारद जी भगवान को नमन कर रहे हैं, तो जिसका वर्णन इस 25वें श्लोक में आ रहा है। अच्छा श्लोक 25। एतावत् उक्तो परराम तन महद्भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महताम महीयसे शीर्षनाव नामम वेदधे अनुकंपितः। श्लोकार्थ, जिसके निश्वास वेद हुए ऐसा वह महान है, और जो आकाश की तरह अदृश्य, प्रमाण आदि से अगम्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वह भगवान। ऐसा कहकर चुप हो गए। मैंने महान से भी महान उस परिचित को साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि मैंने उनकी अनुकंपा प्राप्त की थी। श्री सुबोधनी जी, ये पेज है 250। उपाय को बताए बिना ही वह उपाय तो स्वतः आगे समझ में आ जाएगा। अतः पूर्वोक्त तो मात्र कहकर चुप हो गए।
वह बात प्रामाणिक थी, इसके लिए वक्ता की विशेषता बताते हैं। अब पूर्व के 24वें श्लोक में ये भगवान के वचन थे कि मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नष्ट नहीं होगा और प्रलय के उपरांत भी मेरे अनुग्रह से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तो इस कथन के तात्पर्य रूप में सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने बात स्पष्ट की थी कि भगवान के पुनः दर्शन के लिए सावधान रहना चाहिए, वह कषायों का परिपाक करते रहने की वहाँ हिदायत दी थी। पर वे कषायों के परिपाक के लिए कौन से उपाय करने चाहिए यह भगवान ने नहीं बताया। भगवान के वहाँ यही वचन थे कि तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी, और इतना कहकर भगवान चुप हो गए। तो अब यहाँ इस श्लोक की सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि भगवान का अनुग्रह तो नारद जी पर है ही, अतः भगवत अनुग्रह से ही वे उपाय नारद जी को स्वतः ही समझ में आ जाएंगे, और भगवत वाणी तो सदा प्रामाणिक ही होती है। अतः भगवान ने जैसा कहा वह निश्चित ही होगा। आगे विशेष रूप से ये नारद जी कह रहे हैं, इसमें नारद उवाच इतना जोड़ देना चाहिए। 25वां श्लोक है वो, इससे पहले के जो हैं वो उसमें श्री भगवान उवाच समझना है। हाँ, है ना, यानी हाँ, 21वें श्लोक से भगवान उवाच है, भगवान के वचन कहते हैं। ये भगवान के 21 से 24 तक भगवान के वचन आए, और अब 25वें श्लोक में नारद जी यहाँ कह रहे हैं। तो विशेष रूप से वक्ता का ज्ञान ना हो सका, इसलिए वक्ता का निर्देश नपुंसक पद से किया है, तत्शब्द से उसका अनुवाद किया है। यहाँ तत्शब्द का अभिप्राय यहाँ समझा रहे हैं कि तत्शब्द ये तीनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि एक सर्वनाम है। तो यहाँ मूल में जो तत् या पद आया, यह नपुंसक पद का प्रयोग किया है, यह महाप्रभु जी समझा रहे हैं, जो सूचन करता है कि वाणी तो सुनाई पड़ी, पर उस वाणी को कहने वाला कौन है, इसका ज्ञान नारद जी को अच्छी तरह से नहीं हो पाया। अतः तत् से ये निर्देश किया है कि वाणी को कहने वाला वक्ता कोई विशेष है, इसलिए नपुंसक पद का प्रयोग है। जो वेदों के उद्गम का मूलभूत है, इसलिए उसे महद्भूत पद से कहा। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम वेदा, वह कहने वाला आकाश पुरुष नहीं था। अब मूल पंक्ति में प्रयोग किए हुए महद्भूत पद का अभिप्राय महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जिनके निश्वास से सारे वेद प्रकट हुए हैं, ऐसे वे महान हैं। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम वेदा, ये बृहत्कारण्यकोपनिषद 2:4-10 की पंक्ति है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि ये जो वाणी प्रकटी, ये आकाशवाणी तो नहीं थी। नारद जी को इतना आभास तो हुआ कि वाणी को कहने वाले के दर्शन तो नहीं हुए, पर जो भी सुनाई पड़ा वह साक्षात भगवत वाणी ही थी। अतः वेद जैसे भगवत मुखारविंद से निःसृत होने के कारण प्रामाणिक है, ऐसे ही यहाँ भगवान ने जो वचन कहे वह प्रामाणिक ही है। अब ये नभोलिंगम, इसका अभिप्राय यहाँ कर रहे हैं। नभोलिंगम, आकाश तो भगवान का अनुमापक है, भगवान का प्रथम कार्य आकाश था, इसलिए भी नभोलिंगम ऐसा कहा, अथवा वैसा कहने में वह कारण था क्योंकि उसका कार्य यानी शब्द भी वैसा कह सकता है। अब मूल पंक्ति में जो नभोलिंगम पद आया, उस पद का अभिप्राय महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि आकाश की तरह अदृश्य ऐसे भगवान, यहाँ ऐसा कह के आकाश पुरुष का व्यावर्तन किया है, यानी कि जो वाणी नारद जी ने सुनी वह आकाशवाणी नहीं थी, और आकाश की उपमा से भगवान का स्वरूप समझाया गया है। यहाँ जो नभोलिंगम का है, उससे ये आकाश की उपमा के द्वारा भगवान का स्वरूप यहाँ पे नारद जी समझा रहे हैं। एक षष्ठी की उत्पत्ति का प्रक्रिया देखें तो उसमें आकाश द्वारा भी षष्ठी उत्पत्ति दिखाई गई है कि भगवान ने सर्वप्रथम आकाश को प्रकट किया, फिर वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे क्रमानुसार वहाँ पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तो यहाँ जो कहा है कि आकाश भगवान का प्रथम कार्य था, तो मुझे यही अभिप्राय लग रहा है कि इसलिए यहाँ पे ये कहा है कि आकाश भगवान का प्रथम कार्य था, इसमें कारण तो भगवान ही है। तो ये कार्य कारण भाव की दृष्टि से भी जो देखें तो गुणधर्म जो कारण में है
वे कार्य में भी विद्यमान रहते हैं। अब अलिंग का अभिप्राय यह है कि भगवान अनुमान गम्य नहीं है। जो अप्रत्यक्ष होता है वह अनुमान गम्य होता है। भगवान तो प्रत्यक्ष है। भगवान के अतिरिक्त रूप में भी व्याप्ति आदि नियामक नहीं है, यह ईश्वर पद से बताया है। अभी अलिंग का अभिप्राय महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि भगवान को अनुमान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो वस्तु अप्रत्यक्ष हो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और भगवान तो वैसे तो भगवान आत्मत्वेन तो प्रत्यक्ष ही है नारद जी को। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आंशिक रूप से भगवान नारद जी को प्रत्यक्ष ही है। भले ही सन्मुख साक्षात्कार नारद जी को नहीं हो रहा है अभी, पर वाणी के रूप में तो प्रत्यक्ष ही है। क्योंकि पूर्व 20वें श्लोक में ही बात आई थी कि साकार ब्रह्म ने गंभीर और मधुर वाणी से कहा, तो यानी वाणी के रूप में तो भगवान प्रत्यक्ष ही है। अतः भगवान के बारे में जैसे अनुमान नियामक नहीं, वैसे व्याप्ति आदि भी नियामक नहीं है। तो ये व्याप्ति का जो लक्षण है कि व्याप्ति के लिए जैसे धुआं है तो ही निश्चित रूप से वहां पे अग्नि है, ये व्याप्ति हो गई। तो ये बात को यहाँ पर ईश्वर पद से स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान में अन्यथा करण का सामर्थ्य होने से भूमवत्वात्, इस हेतु से अग्नि की सिद्धि की तरह भगवान की सिद्धि किसी हेतु से नहीं हो सकती। इससे भगवान सब प्रमाणों से पर, महत्भूत और सर्वत्र प्रमाण है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो मूल श्लोक में भी अनुवाद के रूप में आया था, वो सर्व समर्थ है। तो जैसे धुएं की प्रतीति पर कहीं हमको धुआं दिखता है तो वहां पे हम अग्नि होने का अनुमान करते हैं, पर भगवान अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, तो भगवान पर ये जो ऐसा प्रमाण का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान तो सब प्रमाणों से अतीत, सब प्रमाणों के प्रमाण है। तो मूल में जो महत्भूत जो कहा था वह भी इसीलिए कि वेद सर्व विषयों में प्रमाणभूत है और वे ही वेद भगवान के मुखारविंद से निसृत हुए हैं। इसलिए कहा है कि भगवान सब प्रमाणों से पर है और सर्वत्र प्रमाण है। अब आगे नारद आगे आ रहा है कि मैंने भी इन्हीं भगवान का कहा हुआ किया, उस कार्य के करने में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए उन्हीं भगवान को नारद जी ने नमस्कार किया। उन भगवान से पूर्व में परिचय होने के कारण ही तस्मयी उनके लिए ऐसा कहा। वह ईश्वर फल का दान करे, इसके लिए भी नमन है। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान ने जैसी आज्ञा नारद जी को की, उन उपायों को अब नारद जी प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो उनको प्रारंभ करने के पूर्व कोई विघ्न उपस्थित ना हो, इसलिए नारद जी भगवान को सर्वप्रथम नमस्कार कर रहे हैं। नारद जी को अपने हृदय में पहले भगवान के दर्शन तो हो ही गए थे, अतः तस्मै पद द्वारा यह सूचन कर रहे हैं कि मुझे जो अभिष्ट है, यानी मुझे जो अभिष्ट है भगवान के दर्शन, उस फल का दान मुझे प्राप्त हो। तो इस हेतु से नारद जी यहाँ इस भाव से यहाँ सर्वप्रथम नमन कर रहे हैं। वह केवल नमस्कार मात्र से ही कैसे कार्य करेगा, इस पर महताम महीयसे, जो अति महान है, उनके लिए केवल नमस्कार ही किया जा सकता है। तो मूल में जो महताम महीयसे यह पद जो आया, उसका अभिप्राय महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि जो महान से भी महान है, उन्हें तो केवल नमस्कार मात्र ही कर सकते हैं, इससे अधिक एक जीव की सामर्थ्य नहीं। इस पद से दैन्यता का भी सूचन प्रतीत हो रहा है कि उस महान को हम नमना अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर ही शब्द सुना था, इसलिए भगवान बाहर ही खड़े थे, अतः उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि भगवान ने बड़ी भारी कृपा की थी। तो पूर्व में जो दर्शन नारद जी को हुए थे वे हृदय में हुए थे, पर अब नारद जी ने जो भगवतवाणी जो सुनी, तो उससे नारद जी को इतना आभास तो हुआ कि भगवान भले ही दिखाई नहीं पड़ रहे, पर हैं तो यहीं कहीं आसपास में ही। क्योंकि जब उनकी वाणी का साक्षात्कार हुआ है तो भगवान यहाँ मौजूद तो है ही। अतः यह समझकर नारद जी ने वहीं पे भगवान को उपलब्ध माना और साष्टांग प्रणाम किया है। तो वाणी का साक्षात श्रवण प्राप्त होना, इसी में नारद जी को अपने ऊपर
विलक्षण भगवत कृपा होने की अनुभूति हो रही है। यहाँ जैसे 25वां श्लोक पूर्ण हुआ। हाँ, कुछ हो विचारणीय तो। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। ये 25 में मतलब 250 पेज पे सुबोधनी जी में पहली से तीसरी चौथी लाइन जो है ना, ततः शब्द से उसका अनुवाद किया है, वो पंक्ति थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। यानी तत् शब्द से वो ये किसके मतलब स्पष्ट नहीं हुआ ना नारद जी को कि ये वाणी जो थी वो किसकी थी, वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। तो वो सर्वनाम तरीके ऐसे वो मतलब बात भगवान की ही कर रहे हैं, लेकिन उसको तत्शब्द से उनका अनुवाद करके कह रहे हैं, मतलब भगवान नहीं कह के। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भगवान भी कह सकते थे कि वो भगवान महद्भूतम, जो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, तत् महद्भूतम नभोलिंगे, सारे जो भगवान के विशेषण नारद जी बता रहे हैं, महद्भूतम नभोलिंगम अलिंगम ईश्वरम और महता महीय से, तो तत्शब्द से उसको मतलब निर्देश कर रहे हैं। तो ये भगवान के लिए प्रयुक्त किया शब्द, इसलिए मुझे यहाँ से लग रहा है कि तत्शब्द से उसका अनुवाद किया है। जनरली अनुवाद का मीनिंग मतलब किसी ने कुछ कहा हो और हम वापस दोहराए, ऐसा होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ यहाँ तो, इसलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, वो अनुवाद का तो वही आता, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि निर्देश होना चाहिए। मतलब अब जो वैसे मूल में तो अनुवाद ही लिखा हुआ है, लेकिन अभिप्राय उसका निर्देश के अर्थ में ऐसा लग रहा है मुझे। फिर जे बताएं कि क्या इसका सही अर्थ हो। एतावदुक्त्वा तत् उपराम, इतना कहकर वह शांत हो गया, चुप हो गया। अब हिंदी में और इसमें नपुंसकलिंग के लिए भी इसी तरह से भाषा का प्रयोग होता है। गुजराती में थोड़ा प्रयोग अलग से है, तो उसमें ज्यादा स्फुट होता है। और संस्कृत में कुछ विभक्ति है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान होती हैं, पर कहीं कुछ अलग भी होता है। पर जैसे यहाँ जितने भी विशेषण दिए गए हैं, वो सब विशेषण नपुंसकलिंग में है। ईश्वरम, अलिंगम, नभोलिंगम, महद्भूतम, तत्, ये सभी नपुंसकलिंग में है। नपुंसकलिंग क्यों किया, उसका ये कारण बता रहे हैं। एक तो ये बोलने वाला क्योंकि प्रकट नहीं हुआ था और केवल आवाज ही आवाज आई, तो संस्कृत भाषा में ये ऐसा ऐसा चलन है कि जिसके लिंग का ज्ञान न हो उसके विषय में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य नपुंसकम, यानी जो नपुंसक लिंग का प्रयोग है वो तीनों लिंगों के लिए किया जा सकता है, जहां आपको बहुत स्पेसिफाई नहीं होना हो। तो जैसे हम ये कहें कि ऐसा कहकर, देखो हिंदी वाले ने क्या किया है, भगवान ऐसा कहकर चुप हो गए। तो यहां तो इन्होंने पुल्लिंग का प्रयोग किया है अनुवादक ने। अब हिंदी में हो गया ऐसा करें तब भी वो एक वचन होगा, हो गए मानार्थक बहुवचन है।
स्त्रीलिंग का करते तो हो गई। अब जैसे गुजराती में नपुंसकलिंग के लिए थई गयूं, थई गयो और थई गई, तीनों लिंगों के लिए अलग अलग प्रत्यय हैं उसके, ऐसा हिंदी में नहीं है। तो वहां पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों एक ही जैसा प्रयोग होता है, इसलिए अनुवाद में से भी वो बात पता नहीं चलती है। थोड़ी कमजोर भाषा है हिंदी इस अर्थ में। तो गुजराती में थोड़ी समृद्धि है इस विषय में, तो वहां वो ये ज्यादा स्फुट होती है। तो गुजराती वाले जब अनुवाद करेंगे तब क्या होगा कि जैसे इन्होंने किया है उसको देखो तो, कि आटलू कहीने ते महत थयेलू, आकाश हेतु वाड़ू, हेतु रहित ईश्वर शांत रहूं। तो इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नपुंसकलिंग में पूरा अनुवाद किया। तो हिंदी भाषा में ये सुविधा ही नहीं है, भाषा में वो तत्व ही नहीं है कि जो इसको नपुंसकलिंग में पुल्लिंग से अलग नपुंसकलिंग ऐसा बता सके। इसलिए वो बात अनुवाद में से भी उभर के नहीं आ रही है। तो ऐसा कहना पड़ता है कि ये जो पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है उसे भी आप नपुंसकलिंग मान लो। तो वो ये बता रहे हैं कि विशेष रूप से वक्ता का ज्ञान न हो सका, इसलिए वक्ता का निर्देश नपुंसक पद से किया है। यानी वक्ता कौन? महद्भुतम, नवोलिंगम, अलिंगम, ईश्वरम, ये सब नपुंसकलिंग है। और ऐसा कहकर उसमें तत्पद का प्रयोग और किया है। तो ये जो तत्पद है वो उसी वक्ता को उद्देश्य करके, वो वक्ता कि जिसकी आकाशवाणी 21 से 24 श्लोक तक कही गई है, उसका वक्ता कि जो महद्भूत है, जो नवोलिंग है, अलिंग है, जो ईश्वर है, वो, ये तो वो जो है तत्पद है, वो उसका अनुवाद हुआ। जी जी, मतलब जैसे अनुवाद, मतलब ये जो आगे जो ये सब प्रभु के लिए ये सब यूज किए, नवोलिंगम, अलिंगम, ईश्वरम, उसको मतलब वो सब अनुवाद है, तत्शब्द कैसे? तत्शब्द अनुवाद है। अच्छा, ये सब का तत्शब्द अनुवाद। हाँ हाँ जय जय हुआ। हाँ, प्रणाम जी। जी जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये जैसे यहाँ लिखा है ना कि लास्ट की 3 पंक्ति में कि भगवान बाहर खड़े थे ऐसा उनको, और उन्होंने बाहर उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये क्या अनुमान से वो बता रहे, या ध्वनि की मात्रा से बता रहे कि ठाकुर जी यानी भगवान बाहर खड़े हैं ऐसा? आवाज सुनाई दे रही है तो आवाज तो कान से सुनाई देगी, कान में जो ध्वनि जाएगी वो तो बाहर से ही आएगी। अगर ध्वनि बाहर से आ रही है तो बोलने वाला भी बाहर ही होना चाहिए, इसलिए भगवान बाहर अव्यक्त होकर बोल रहे हैं, तो बाहर ही उन्होंने दंडवत किए। बाहर यानी कान के बाहर या कैसे, घर के बाहर? ये तो ललित जी करेंगे। नहीं, वहां तो निर्जन वन ही था ना, तो मतलब वाणी जो उनको सुनाई पड़ी वो आसपास की, मतलब इसमें सुनाई दी, आसपास उतने 10-20 फुट के वातावरण में। तो वाणी से उनको इतना समझ में तो आया कि भगवान है यहीं पर ही, पर अभी दर्शन नहीं हो पा रहे, तो उनको ऐसा उपलब्धि माना उन्होंने वाणी के कारण, कि क्योंकि साकार, वहां पूर्व के 20वें श्लोक में भी ये बात आई थी कि साकार ब्रह्म ने गंभीर वाणी में कहा। तो मतलब कहीं ना कहीं रूप तो विद्यमान तो थे ही वहां पे भगवान,
वो विद्यमान मान के ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है। जी जी हाँ ठीक, समझ गए। करो जी आप। जी एक और जी जी प्रणाम, एक खाली एक प्रश्न था। भगवान के अतिरिक्त रूप में भी व्याप्ति आदि नियामक नहीं है, उसमें ललित जी ने समझाया कि जो धुएं से अग्नि का अनुसंधान नहीं कर सकते, मतलब भगवान उससे भी पर है, तो लेकिन अतिरिक्त रूप में भी वो थोड़ा समझ नहीं आया वो शब्द। मतलब भगवान पर तो ये लागू है ही नहीं, ये अनुमान का नियम और व्याप्ति का। पर भगवान के भी जो अन्य अवतार आदि होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि अन्य भगवान के अतिरिक्त रूप कहा है, तो दूसरे जो भी भगवत स्वरूप है अवतार आदि, उनमें भी ये नियम लागू नहीं होता कि अनुमान से उनको जान पाए या व्याप्ति से उनको जान पाए। तो इतना ही मुझे यहाँ समझ में आ रहा है राजेश भाई। जी जी ऐसे ही समझना। हाँ करो विचार, किसी को समाधान करना हो प्रश्न का। दंडवत प्रणाम जय जी। अभी ललित जी ने जो अर्थ बताया कि भगवान के अतिरिक्त रूप में, तो प्रभु के साक्षात स्वरूप के अतिरिक्त प्रभु का अन्य कोई अवतार आदि रूप है, उसमें भी व्याप्ति नियामक नहीं है। एक तो ऐसे समझ में आ रहा है। दूसरा, ऐसे सोच सकते हैं क्या कि भगवान के अतिरिक्त रूप में भी तो सामान्यता, जैसे अग्नि और धुएं का उदाहरण दिया, तो धुएं को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अग्नि वहां पे होगी। परंतु यदि अपने को अग्नि का रूप प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो अपने को फिर वहां पे व्याप्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उस अर्थ में ये दूसरा अर्थ थोड़ा ऐसा सोच सकते हैं, शायद ऐसा लग रहा है। भगवान को यहाँ अलिंग कहा है, पहले कहा नभोलिंगम। नभोलिंग दो अर्थ से समझाया कि आकाश जिनका ज्ञापक है, लिंग होने का मतलब होता है ज्ञापक, जताने वाला। तो आकाश भगवान का लिंग कैसे बन रहा है? तो एक तो जैसे आकाश व्यापक है, भगवान भी व्यापक हैं। आकाश दिखलाई नहीं देता है, उस तरह से भगवान भी दिखलाई नहीं देते। तीसरा, सृष्टि के आरंभ में सबसे प्रथम जो सृष्टि हुई है वो आकाश की हुई है, तो वो आकाश के जनक भगवान है। तो जन्माद्यस्य, जन्म आद्यस्य यतः, इस सूत्र में आद्य शब्द का मतलब होता है आकाश, यानी जो आद्य कार्य है भगवान का वो आकाश है, उसका कर्ता भगवान। तो ये नवोलिंगम भगवान है, ये बताया। अब ऐसे भगवान है, फिर वो भगवान अलिंग भी हैं, यानी इनसे आकाश को देखकर हम भगवान का अनुमान कर सकते हैं कि भगवान ऐसे होंगे। तो पहला हेतु ये बताया कि आकाशंतु भगवतः अनुमापकम,
पर यदि अनुमानगम्य भगवान है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान अन्यथा कर्तुम समर्थ होने से अनुमान तो कोई नियम निश्चित हो तब हो सकता है, जिसको व्याप्ति कहते हैं। कोई एक स्थिर नियम हो तब तो अनुमान किया जा सकता है, पर अगर नियम में कहीं भी कुछ आगे पीछे हो गया तो अनुमान खंडित हो जाता है। जैसे बादल गरजे, कभी बरसात होती है कभी नहीं होती, तो गरजने से बरसात होगी ही ऐसा कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है। तो व्याप्ति नहीं बनेगी। इसीलिए बदल बन भी रहे हों तब भी लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि बरसेंगे ही। इसी तरह भगवान का जो अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है उसके कारण भगवान के विषय में कोई भी व्याप्ति बन नहीं सकती है। इसलिए व्याप्ति होने के लिए हेतु और साध्य का साहचर्य आवश्यक है, उसका ज्ञान। यत्र धूमस तत्र वह्नि, धूम हेतु है, अग्नि है वो साध्य है, उनका साहचर्य नियम है वो व्याप्ति है। पर ऐसे भी आग होती है कि जिसमें धुआं नहीं होता है, तो व्याप्ति खंडित हो गई। जैसे हम जितने भी प्रकाश के बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी या ये सब टंगस्टन वाले सब हम करते हैं, उसमें धुआं कहाँ होता है? पर आग तो होती है। तो बिना धुआं के आग हो सकती है। इसी तरह कोई ये कहे कि ठीक बात है, आग हो वहां धुआं होना जरूरी नहीं है, पर जहां धुआं हो वहां तो आग, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। जैसे जो बीड़ी फूंकते हैं, बीड़ी में धुआं और आग का साहचर्य दिखलाई देता है। जिसने धुआं पी के और मुंह में से धुआं छोड़ा है वहां थोड़ी आग है। तो वहां धुआं है पर आग नहीं है। इसी तरह मच्छर भगाने के लिए नीम के पत्ते और ये सब लगा के और लोग धुआं कर देते हैं, फिर रात को जब आते हैं तब दरवाजे खोलने पर धुआं ही धुआं निकलता है। आग तो कब की शांत हो चुकी होती। तो धुआं है पर आग नहीं है, फिर भी व्याप्ति खंडित हो जाती है। तो भगवान ऐसे हैं कि वो अलिंगम नहीं, भगवान अनुमान गम्य। सबसे पहली बात तो ये कि वो अनुमान से गम्य नहीं है। दूसरा ये है कि अनुमान की आवश्यकता तो तब पड़ती है कि जब प्रत्यक्ष न हो। आत्मा के रूप में तो भगवान प्रत्यक्ष ही हैं, होते हैं। अब आत्मा से जो अतिरिक्त रूप है, चलो आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि अरे अनुमान गम्य नहीं है, प्रत्यक्ष है, ये तो माना। पर भगवान का आत्मा से अतिरिक्त भी तो रूप है, इतना ही रूप थोड़ी है। तो उस पर कहते हैं कि अतिरिक्त रूपे भी न व्याप्त्यादीनाम भगवन नियामकत्वम। अन्य रूपों का भी भगवान का सिद्ध होना, अन्य रूपों की उपलब्धि या उनकी सिद्धि व्याप्ति से नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान ईश्वर हैं। ईश्वर होने से भगवान में अन्यथाकरण का सामर्थ्य है। इसलिए धुएं से आग जैसे हमें समझ में आ जाती है, उस तरह से किसी भी हेतु से भगवान सिद्ध नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि भगवान सभी प्रमाणों से अतीत है। जी जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। जी 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 स्पष्ट हाँ हुआ जी अच्छे से। बहुत स्पष्ट हुआ। करें आगे। हाँ जी, 26वें श्लोक का आभासार। नारद जी ने निश्चय किया कि अब मैं कषायों के परिपाक के लिए साधन करता हूँ। उन्हें 25वें श्लोक में भगवान को साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत नारद जी ने कषाय माने इंद्रियों में जो व्याप्त राग द्वेषादि है उनके परिपाक हेतु प्रयत्न आरंभ किए। श्लोक। नामानि अनन्तस्य हठतप पठन् गुह्यानि भद्राणि गतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमना गतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। श्लोकार्थ। लज्जा का परित्याग करके अनंत रूपों वाले भगवान के नामों का उच्च स्वर से निरंतर उच्चारण करता हुआ और भगवान की गोप्य एवं मनोहर लीलाएं हैं उनका स्मरण करता हुआ संतुष्ट मन से मैं इच्छा विहीन गर्व एवं मात्सर्य रहित होकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर्यटन करता रहा। सुबोधनी जी। कषाय 3 प्रकार के हैं। साक्षात रागादि तामस है, उनमें भी वासना रूप रागादि राजस है और उनके भी मूलभूत रागादि अविद्या रूप है। वे क्रमशः तामस रागादि कर्म के द्वारा, राजस रागादि भक्ति के द्वारा और अविद्या रूप रागादि ज्ञान के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी जो मूल में बात आई थी कषाय को पकाने की, तो ये राग द्वेषवादी जो रूप कषाय हैं तो इनके 3 प्रकार महाप्रभु जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो साक्षात राग आदि है, मुझे मेरी ऐसी अभिमति है कि ये साक्षात कहने से जो मतलब हमारी इंद्रियों में जो राग आदि व्याप्त रहते हैं या जो हमारे व्यवहार में झलकते हैं, ऐसे राग इनको यहाँ पर तामस कहा जा रहा है कि ये तामस रूप है। और दूसरा वासना रूप राग आदि, इनको जो राजस कह रहे हैं, माने जो राग आदि वासना रूप से हमारी इंद्रियों में व्याप्त होते हैं उनका स्वरूप राजस है। और तीसरा जो मूलभूत राग आदि, इनको अविद्या रूप राग आदि कहा जा रहा है। मतलब जो जैसे जन्म ग्रहण करते ही हमें अविद्या का प्रवेश हो जाता है, ये मूलभूत से मुझे ऐसा अभिप्राय लग रहा है कि मूलभूत राग आदि यानी जो जन्म ग्रहण करते ही हमें प्रविष्ट हो जाती है अविद्या, इसे अविद्या रूप राग आदि यहाँ पर महाप्रभु जी कह रहे हैं। इनको नष्ट करने के उपाय भी महाप्रभु जी बता रहे हैं कि तामस स्वरूप के राग आदि को कर्म के द्वारा नाश संभव है और जो राजस रूप राग आदि है उसका भक्ति के द्वारा नाश संभव है और जो मूलभूत अविद्या रूप राग आदि है इन्हें ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अब आगे कह रहे हैं कि उनके अधिकार अलग अलग है, इसलिए किसी एक के द्वारा एक ही समय में इसका नाश नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो बताए ऊपर 3 कर्म, तो ऐसे कर्म ज्ञान और भक्ति में जिनका जैसा अधिकार है उस तरह से ही इनको खत्म किया जा सकता है। जिसका कर्म करने में अधिकार है वह कर्म के द्वारा राग आदि को खत्म कर सकता है, जिसका भक्ति में अधिकार है वह भक्ति के द्वारा राग आदि की वासना को खत्म कर सकता है और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश कर सकता है। क्योंकि अविद्या ये आच्छादी की होती है और अन्यथा प्रतीति कराती है, अतः ज्ञान के द्वारा उसका नाश संभव है। इसलिए इन तीनों का एक अनुकल्प करना चाहिए। भगवान की कृपा से नारद जी को जो हृदय में प्रेरणा हुई वो उन्होंने किया। अब इन कषायों को खत्म करने में भगवान की कृपा से नारद जी के हृदय में यह प्रेरणा हुई कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे ये सभी खत्म हो जाए। अतः नारद जी ने तीनों का एक अनुकल्प सोचा, तो उस अनुकल्प के अनुसार उस उपाय को नारद जी ने प्रारंभ करना शुरू किया। उस भगवान के नामों का सदा और सब जगह कीर्तन करे। चक्रांकितस्य नामानि
सदा सर्वत्र कीर्तयेत्। इस वाक्य के अनुसार भगवान के नामों के उच्चारण में अमुक देश ही हो या अमुक काल ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो जो उपाय नारद जी ने सोचा, तो उस उपाय को यहाँ बता रहे हैं कि चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, माने चक्र के चिन्ह वाले भगवान के नामों का सदा यानी हमेशा और सब जगह, हर जगह उसका कीर्तन करे। यानी भगवान के नामों के उच्चारण में देश और काल की मर्यादा नहीं है। ये बात यहाँ पर महाप्रभु जी समझा रहे हैं। कैसा भी काल हो या कैसा भी देश हो, भगवत नामों का कीर्तन तो किया ही जा सकता है। जो शास्त्रविद कर्म रहते हैं उसमें भी कुछ ऐसे कर्म है कि जिनमें देश काल की मर्यादा है, पर नामोच्चारण में ये बात नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि केवल एक ही नाम की आवृत्ति न करें। ब्रह्मवेता के लिए सभी रूपों से भगवत सेवा करनी चाहिए, ऐसा श्रुति से सिद्ध है। यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि एक ही नाम की आवृत्ति ना करें। नामानी यह बहुवचन है, यानी भगवान के सभी नामों का सदा और सब जगह कीर्तन करें। श्रुतियों से भी यह बात सिद्ध है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म के सभी रूपों से ब्रह्म का सेवन करता है, यानी अर्थात सभी नामों का भी सेवन करता है। केवल एक नाम की आवृत्ति में अथवा एक रूप विशेष की सेवा से सब नामों से या सब रूपों से सर्वत्र रक्षा नहीं हो सकती। श्रोता और वक्ता में संकीर्ण बुद्धि तथा पाषंडता भी होगी। यहाँ ये ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हर नाम व हर रूप ब्रह्म का ही लिया हुआ है। अतः ब्रह्म को यदि एक ही नाम या एक ही रूप में कन्फाइन कर दिया, तब तो ब्रह्म को परिचिन्न मान लिया। और तो इसलिए यहाँ भी जो कहा जा रहा है कि संकीर्ण बुद्धि होगी, तो ये तो संकीर्ण बुद्धि वाली बात हो गई कि ब्रह्म को तुमने एक ही रूप में और एक ही नाम में कन्फाइन कर लिया। मतलब ये ज्ञान की दृष्टि से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तब तो फिर ब्रह्म की सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये बात, ये पाषंड का परिचायक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक ही नाम बार बार लेने में उसके विसावित स्वरूप भी कोई एक ही निर्धारित होगा। तो इस तरह की जो बुद्धि रहेगी तो उससे ब्रह्म जो ज्ञानी है उसके भावों का रक्षण नहीं हो पाएगा। यह आशय यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। मुझे यहाँ थोड़ा सा, मैंने मेरी मति से कोशिश की है जे, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ऐसा सही नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि ठीक है ना, उसमें क्या। हाँ जी, उसमें हेतु बताते ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर यदि हम चल रहे हैं तो वहां तो भगवान सर्वरूप होने से सभी रूप के निरूपक नाम भगवान के हैं, तो किसी एक नाम में निरुद्ध हो जाना ये तो भक्ति मार्ग की प्रणाली है। तब फिर ज्ञान मार्ग में पाखंड हो जाएगा ना। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसके लिए तो भगवान के सर्व नामों का यहाँ स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अनंत नाम है। तो एक नाम से अनंत का स्मरण कैसे हो सकेगा? हाँ सही है। उसमें हेतु बताते हैं कि भगवान के रूप अनंत है। ऐसा होने से अनंत भगवत धर्मों का उन नामों में स्मरण हो जाता है। तो उपरोक्त जो बात बताई उस बात को कहने में फिर अब ये आगे हेतु बताया जा रहा है कि मूल श्लोक में जो अनंतस्य ये इस पद का जो प्रयोग है, तो उसका अभिप्राय ये है कि भगवान अनंत स्वरूप वाले हैं। तो भगवान के अलग अलग नामों की आवृत्ति के द्वारा भगवान के अनंत गुणों का स्मरण हो जाता है। यानी उन नामों के विसाविस भगवान की कोई कोई लीलाओं का स्मरण हो जाता है। जैसे हमने दामोदर नाम का उच्चारण किया तो भगवान की जो उखल बंधन लीला है वो संपूर्ण लीला का हमको स्मरण हो जाता है। ये मुझे यहाँ पे अनंत से समझ में आ रहा है। जो अलौकिक कार्य होता है उसको लोक में छिपाकर करते हैं, क्योंकि लोगों के उपहास का भय रहता है तथा देह, कुल और अंतःकरण के धर्मों से लज्जा भी होती है। विहित होने पर भी लोकोपहास होता है। लोग हमारा उपहास न करें
ऐसी यदि बुद्धि होगी तो भगवान में शुद्ध भाव नहीं होगा। यहाँ ये बात समझाई जा रही कि जो कार्य इस लोक में दृष्टिगत नहीं होते उनको अलौकिक कहते हैं। तो ऐसे कार्य यदि इस लोक में करेंगे तो उन्हें लोगों की दृष्टि से बचाकर करना पड़ता है, क्योंकि ये भय रहता है कि लोग इसको देखेंगे तो उपहास करेंगे। तो उन कार्यों को करने में कुछ देह की, कुछ कुल की व अंतःकरण के धर्मों के कारण भी लज्जा भी फील होती है। और वो कर्म अगर शास्त्रविद भी हो तो फिर भी उनमें लोकापास का भी भय तो रहता ही है। तो यहाँ ये बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि इस तरह की बुद्धि यदि भगवत नामोच्चारण में हमारी होगी तो उससे भगवान में हमारा शुद्ध भाव कभी भी नहीं हो सकेगा। अब आगे, इसलिए लोग लज्जा एवं भय को छुड़ाते हैं। हठतप लज्जा को मारकर जो मर जाता है वह फिर जी नहीं सकता। क्रिया और कर्म के मध्य में अधिकारी पद का प्रयोग होने से नामोच्चारण में ही लज्जा का हनन करना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवत नामों के उच्चारण में लोक लज्जा या भय न हो। उपरोक्त जो बात आई थी उसी का भी यहाँ पे स्पष्टीकरण चल रहा है कि मूल श्लोक में जो हठतप इस पद का प्रयोग किया है, यानी भगवत नाम के उच्चारण में जिसने लज्जा की वह मृतक की तरह है। यहाँ पे एक क्रिया और कर्म के मध्य में, यानी पठन करना क्रिया है, कहा ना क्रिया और कर्म के मध्य में। तो जो क्रिया है वो पठन, वो क्रिया है, और जो नामोच्चारण है वो कर्म है। पहले नामानी आया, उसके बाद में हठतप और फिर पठन आया। तो नामानी और पठन के बीच में हठतप ये शब्द का योजन किया है। तो दोनों के मध्य में जो हठतप पद का योजन वो ये दर्शाता है कि नामोच्चारण में ही लज्जा को खत्म करना चाहिए। ये पूरा अभिप्राय हठतप का महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं। अब पठन का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अपने अधीत नामों का अनुसंधान पूर्वक जोर जोर से उच्चारण करना पठन कहा जाता है। शत्रु प्रत्यय वर्तमान काल में होता है, अतः नामों का उच्चारण निरंतर करते रहना चाहिए। अब मूल पंक्ति में जो पठन शब्द आया उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जिन नामों का अध्ययन किया है उन नामों को उनके अर्थ के अनुसंधान के साथ जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। पठन में शत्रु प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, जिसका आशय यह है कि शत्रु प्रत्यय वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है, यानी नामों का उच्चारण निरंतर होते रहना चाहिए। चित्त चंचल है, इसलिए उसके अवलंबन के लिए जो भगवान के गुप्त चरित्र हैं, जिन्हें लोक में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, ऐसे जो चरित्र हैं जिन्हें भगवान ने केवल कृपा से ही किए हैं, जैसे अर्जुन, द्रौपदी आदि के शयन स्थान आदि में। अब यहाँ ये जो मूल श्लोक में गुह्यानी पद आया उसका आशय महाप्रभु समझा रहे हैं कि भगवान के ऐसे गोप्य चरित्र जिन्हें लोक में स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं होता, क्योंकि चित्त चंचल होने से उनका जो अवलंबन है वो भिन्नतया जीव कर लेता है। तो ऐसे भगवान के चरित्रों को ऊंचे स्वर से उच्चारण न करके स्मरण मात्र कर लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही है स्मरण की, पर गुजराती पुस्तक की मैंने फुटनोट देखी तो उसमें ये आशय वहाँ पर लिया है, तो ये मुझे उपयुक्त लगा। और इसमें द्रौपदी, अर्जुन आदि के शयन स्थान का उदाहरण दिया गया है। ये भगवत जो गोप्य चरित्र है उसमें, तो यहाँ मुझे ये ऐसा लग रहा है इसका अभिप्राय कि जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, तो उनके जो शयन स्थान का जो है चरित्र वो स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे कोई चरित्र यदि भगवान उससे संबंधित भगवान के चरित्र आ रहे हैं तो उनका स्मरण मात्र हमको कर लेना चाहिए। भद्र पद से जो अच्छे लगे वैसे नाम और रूपों का जो अपने लिए बाधक ना हो, ये अब भद्र पद का
मूल में जो भद्र पद का भद्राणी पद कहा है उसका अभिप्राय यह है कि भगवान के मनोहर और कल्याणकारक जो चरित्र हैं उनको कहना चाहिए, यानी उन नामों का उच्चारण करना और जो अपने लिए बाधक ना हो। अब कृतानी का यहाँ पे ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जिनको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं उन्हें कृतानी पद से बताया है, अथवा कृतानी से जो आगे किए जाएंगे उनका ग्रहण करना। भगवान की कृपा होने से भगवान के द्वारा आगे किए जाने वाले कर्म भी समझ में आ जाते हैं। कृतानी पद से कह रहे हैं कि जिन्हें स्पष्ट रूप से कह सके या आगे होने वाले भगवत चरित्र। तो नारद जी को भगवत कृपा से जो आगे ठाकुर जी के कर्म, भगवान के कर्म हैं, वो भी समझ में आ गए। इस हेतु से यहाँ पे ये कृतानी पद का प्रयोग किया है। गाम पर्यटन का अर्थ है पृथ्वी पर निरंतर भ्रमण करते हुए घूमना। भ्रमण करते हुए घूमना यह शारीरिक कर्म है। गाम में द्वितीया कालाध्वनेरोत अत्यंत संयोगे पाणिनि सूत्र 235 इससे हुई है। यहाँ पृथ्वी के लिए गौ शब्द का प्रयोग किया है। उसका आशय यह है कि जैसे गाय की सेवा करना धर्म है, उसी तरह पृथ्वी का पर्यटन भी धर्म है। काम पर्यटन माने पृथ्वी पर निरंतर भ्रमण करते हुए नामोच्चारण। यह कार्य नारद जी ने किया। यह अपने ये जो घूमते हुए नाम का उच्चारण करना, ये शारीरिक कार्य है, तो शरीर द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पर ये जो पाणिनि सूत्र के अनुसार बताया है, तो ये समझ में नहीं आया। जैसे गाम में कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, इस पाणिनि सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। पृथ्वी के लिए यहाँ गौ शब्द प्रयोग किया है, यानी पृथ्वी पर्यटन नहीं किया कहा, तो गाम पर्यटन जो मूल में कहा है, तो ये गाम से गौ शब्द के अभिप्राय से यहाँ गाम शब्द प्रयुक्त किया है। तो उसका अभिप्राय यह है कि जैसे गौ सेवा की तरह पृथ्वी का पर्यटन भी धर्म ही है। पर्यटन कहते हैं सब और घूमना। अतः नारद जी ने केवल सीधे मार्ग से ही देशों का अतिक्रमण नहीं किया। पर्यटन को भी और अच्छे से स्पष्ट करते हुए महाप्रभु जी समझाते हैं कि सब तरफ घूमना, किसी एक निश्चित दिशा की तरफ या एक निश्चित मार्ग पर चलना, तो ये कोई प्रयोजनवश हो सकता है, पर नारद जी का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था। अतः ये पर्यटन शब्द का प्रयोग किया। परितः अटनम, यानी वे सब और घूमते रहे। यहाँ केवल एक हस्तप अंग को ही साधन का साधन बताया है। अब 5 अंगों को फल का साधन बताते हैं। तुष्ट मना, यदि पृथ्वी पर्यटन अन्य कार्य के लिए हो तो केवल उतने मात्र से मन को परितोष नहीं होता, इसलिए प्रसन्नचित होना चाहिए। अर्थात केवल पर्यटन का ही फल समझना चाहिए, पर्यटन का अन्य कोई फल नहीं होना चाहिए। हठतप अंग यहाँ साधन का साधन कहा है, वो इस तरह से समझ में आया है कि नारद जी को अभिष्ट है भगवान का दर्शन, तो उनके लिए भगवान का दर्शन ये फल है। तो उसके लिए जो भगवान ने साधन बताया कषायों को पकाने का, तो कषायों को किस तरह पकाना, उस तरह का साधन नारद जी ने ये सोचा है कि लज्जा का त्याग कर भगवान के नामों का उच्चारण, ये नारद जी ने सोचा। तो इस हेतु से यहाँ हठतप, इसको साधन का साधन कहा जा रहा है। मतलब कषायों को पकाना एक साधन और उसका साधन भगवत नामों का उच्चारण, ये हठतप का अभिप्राय, यानी साधन का साधन रूप से यहाँ पे कहने में आ रहा है। पांच अंगों को जो फल का साधन कहा है, अब इन्हें जो हठतप है इसी के और आगे 5 अंग यहाँ बताए जा रहे हैं, तो उनको तो फल ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि फल ही साधन रूप से यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो उसमें प्रथम है तुष्ट मना, यानी प्रसन्नचित होकर यदि भूमि पर्यटन होगा तो वैसे पर्यटन में ही फल रूपता की प्रतीति होगी। और
यदि कोई मुकाम तक पहुंचने के प्रयोजन से चलना होगा तो वैसे पर्यटन से मन को परितोष नहीं होगा। तो यहाँ जो तुष्ट मना कहा है मूल में, तो उस पद का ये आशय यहाँ पे महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे हैं। यद्यपि वैसे घूमने में लौकिक अथवा अलौकिक फल होता है, परंतु उन फलों की इच्छा न करे, इसके लिए गता स्पृह ऐसा कहा। मूल में जो गता स्पृह कहा है तो उसका अभिप्राय बता रहे हैं कि पर्यटन करते हुए कुछ लौकिक या अलौकिक फल भी मिलते हैं। जैसे लौकिक फल में उस जगह का घूमना, उस जगह की सुंदरता आदि का जो हमको आनंद मिल रहा है उससे, तो वो लौकिक फल हो गया। और अलौकिक फल से अभिप्राय ऐसा लग रहा है कि जैसे तीर्थ आदि के कुछ फल बताए हैं, तीर्थ में जाओ तो वहाँ प्रवेश करने के बाद में कुछ फल का वर्णन है, तो उन फल की बात यहाँ पे चल रही है। पर यहाँ वही महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि पर्यटन से उन फलों की स्पृहा मन में नहीं आनी चाहिए। गता स्पृह ये पद का प्रयोग किया है। अब यहाँ एक शंका कर रहे हैं कि ऐसा शंका कर सकते हैं कि अपरिच्छिन्न यानी अपरिमित कर्म तो किए नहीं जा सकते, इसलिए द्वितीय अध्याय में कर्म भेदों का निरूपण किया गया है। उनमें कर्मों का परिच्छेदक देश और काल के संबंध होने पर क्या करना चाहिए, इस पर कहते हैं कालम प्रतीक्षण। प्रतीक्षण में शत्रु प्रत्यय हुआ है, इसलिए प्रारंभ से ही काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब ये काल प्रतीक्षण जो मूल पंक्ति में है प्रयुक्त हुआ है, उसका अभिप्राय महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो कर्म जो बताए हैं विहित कर्मवादी, तो सारे कर्म तो करना संभव नहीं है। उन कर्मों को करने में कुछ देश काल की मर्यादा है, और उचित देश व काल की उपलब्धि पर ही वे कर्म फलदायी हो पाते हैं। तो ये प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में 9-10 में यही बात यहाँ पे समझाई है भागवतकार ने कि जीवन का लाभ भी कर्मों द्वारा अन्य पुरुषार्थों को सिद्ध करने में नहीं है, बल्कि तत्व जानने की जिज्ञासा, इसी में जीवन का लाभ है। अतः ऐसी स्थिति में क्या करना, तो उस हेतु से यहाँ श्लोक में कहा गया है काल प्रतीक्षण, यानी कर्मों में श्रद्धा नहीं रख के आरंभ से ही काल की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। यहाँ जो शत्रु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है प्रतीक्षण में, तो उससे ये बात समझाई जा रही है कि प्रारंभ से ही काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे शरीर रक्षा आदि के साधनों के अभाव में अथवा शरीर रक्षा में बाधक होने पर भी अंतःकरण में क्लेश नहीं होगा। काल की प्रतीक्षा का ही उद्देश्य रहेगा, मतलब ये पर्यटन वगैरह में नामोच्चारण में काल की प्रतीक्षा का उद्देश्य रहेगा। तो इस देह को टिकाने के साधन हमको मिले या ना मिले, या काल की प्रतीक्षा देह रक्षा में बाधक भी रहे, फिर भी ये अंतःकरण में दुख की अनुभूति नहीं होगी। मतलब मन में एक जो ध्येय रहेगा कि जो जैसे ऊपर ठाकुर भगवान के वचन थे कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, तो अब उनका उद्देश्य हो गया कि नहीं, अब ये देह छूटने पर जो आगे देह मिलेगी, उस देह में मुझे भगवान के दर्शन, तो हेतु उनका जो भगवत दर्शन का है, तो उसमें वो फिर ये देह को टिकाने का मतलब उतना उस पर भार नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है। अब कह रहे हैं कि देव गति से सम्मान प्राप्त हो तो भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सम्मान यानी पूजा से उसका कोई महत्व नहीं होता, प्रत्युत सम्मान तो बाधक होता है। कहा भी है जनेनाभिमतो योगी योग सिद्धिन न विन्दति, मनुष्यों से सम्मान प्राप्त योगी योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। तो अब ये विमदो, ये जो पद आया है उसका अभिप्राय यहाँ समझा रहे हैं कि इस तरह से जिसका नामोच्चारण चल रहा है और देव गति से यदि उसको कोई प्रतिष्ठा आदि मिलने लगे, तो कह रहे हैं कि वहां मत भी नहीं आना चाहिए कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पूजा
होने लगे तो उसका मद नहीं होना चाहिए। वस्तु तो प्रतिष्ठा का महत्व नहीं है, पर प्रतिष्ठा इसमें बाधक ही है। ये यहाँ पे ये वचन कोट किए हैं, जने ना भी मतो योगी योग सिद्धिम न विंदती। ये मैंने प्रयास किया था, तो नारद परिव्राज को उपनिषद के वचन ये हैं, तो वहाँ पे ये बात बताई है कि योगी के लिए प्रतिष्ठा सम्मान उसकी योग सिद्धि को विफल कर देने वाली होती है। अब विषयों की प्राप्ति न हो तो मात्सर्य भी नहीं करना चाहिए। काल के साधक होने से उनका तो और भी उपकार मानना चाहिए, उसके विपरीत मात्सर्य नहीं करना चाहिए। ये विमर्शक पद जो आया है श्लोक में, उसका यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि इस तरह से पर्यटन करते करते कभी मनमाफक विषय यानी भोजन वस्त्र आदि नहीं मिल पाए तो फिर किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, उसमें ईर्ष्या नहीं पनपनी चाहिए। यानी उसमें तो और काल को उपकारक मानना चाहिए कि चलो इस काल अब ये मुझे ये प्राप्त नहीं हो रहे शरीर टिकाने के साधन, तो अब जल्दी मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तो उसमें ना काल को उपकारक मानना चाहिए। तो यह तो हर्ष का विषय होना चाहिए, मात्सर्य का नहीं। अबाधक विषयों के प्राप्त कराने वालों में भगवान की आज्ञा का पालन नहीं हो सकता है। निषिद्ध विषयों के प्राप्त कराने वालों को तो बाधकों की तरह सहन करना चाहिए। तो जो विषय मतलब भले ही हमारी साधना में बाधक नहीं हो रहे हैं, पर उन्हें भी हमको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो भी भगवत आज्ञा पालन में बाधक बन जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने ये विषय हमको उपलब्ध कराए तो उनमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, और वो आसक्ति होने से हम अपने जो उद्देश्य है उससे भटक जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि वे भी बाधक ही होंगे। और शास्त्र में जो अविहित विषयों को प्राप्त करवाने वालों को तो बाधक ही मानना चाहिए। ये निषिद्ध विषयों के प्राप्त कराने में ये जो बात कही है, ये भी मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे अंतिम पंक्ति यहाँ पर 26वां श्लोक पूरा हुआ। जैसे कोई विचारणीय विषय हो तो पहले आप अपना ले लो। हाँ, ये अब बाधक विषयों के प्राप्त कराने वालों में भगवान की आज्ञा का पालन नहीं हो सकता है। निषिद्ध विषयों के प्राप्त कराने वालों को तो बाधकों की तरह सहन करना चाहिए। इससे पहले का कोई विषय नहीं है ना आपका? नहीं दीजिए। हाँ, तो पहले सबसे पूछ लें, उसके बाद। हाँ, नहीं, उसके पहले जो दंडोत प्रणाम जी, ये जो यहाँ पे आया ना कि हतोत्रप अंग को, यहाँ केवल एक हतोत्रप अंग को ही साधन का साधन बताया है, वो समझ में नहीं आया जी। हाँ, करो समान। वो जो कहा ना कि लज्जा का त्याग करके नामोच्चारण करना, इस बात को हतोत्रप के द्वारा ये किया है वहां पर। तो ये लज्जा का जो त्याग करना है, त्याग करके वो नामोच्चारण करना, मुख्य तो साधन उनको ये जो बताया था कि कषायों को पकाना, ये भगवान ने एक ये साधन बताया। अब उस साधन का फिर साधन जो नारद जी ने सोचा, जो पूर्व में जो बात आई ना उपाय, उस उपाय को भगवान ने नहीं कहा, तो उस उपाय को नारद जी ने सोचा कि मैं पर्यटन करते हुए भगवत नामों का उच्चारण करूं तो उससे मेरे ये तीन तरह के जो राग आदि हैं वे दूर हो जाएंगे। तो मुख्य साधन हो गया कषायों को पकाना, और उसका साधन हुआ भगवत नामोच्चारण, लज्जा का त्याग करते हुए भगवत नामों का चारण। इस तरह से वो साधन का साधन कहने में आ रहा है जी। और विषय कुछ हो तो? हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे एक मुझे प्रश्न है 251 पेज पे। क्या हमने ऐसा सोचा ना, जैसे आपने समझा कि ज्ञान मार्ग का आश्रय लेके करेंगे तो सब रूप का ही
मतलब होगा अनंत रूप में। लेकिन यहाँ सेवा भी लिखा है, एक रूप विशेष की सेवा से मतलब नाम के अथवा में, और ब्रह्मवेत्ता के लिए सभी रूपों से भगवत सेवा करनी चाहिए, ऐसा श्रुति से सिद्ध है। तो यहाँ उपासना मार्गीय सेवा ऐसा समझना किस तरह से? हाँ, इसको करें मैंने समाधान। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ये अभिप्राय ऐसा निकल रहा है, यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान मार्ग की दृष्टि से बात हो रही है कि एक नाम की आवृत्ति में मतलब जो जो ज्ञानी है उसको तो सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति रहनी चाहिए। अगर वो एक नाम में ही भगवान को कन्फाइन कर लेगा तो मतलब वो पाखंडी की बात हो जाएगी ना, कि एक संकीर्ण बुद्धि कहेंगे उसको। नहीं ललित जी, वो तो स्पष्ट है नामों के उच्चारण से, लेकिन जो सेवा शब्द यूज किया ना, मतलब महाप्रभु जी वो शब्द मतलब बहुत कन्फाइंड हम ऐसा समझे, मतलब जितना हमने सुना है महाप्रभु जी को याद, तो सेवा शब्द तो हम ऐसा सांप्रदायिक, यहाँ सेवा शब्द है ना, इसलिए थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो वहां भी तो ऐसा है ना सेवा का विधान, मतलब यहाँ मर्यादा मार्ग से भी जो मर्यादा मार्ग की प्रणाली है उससे भी अपन विचार कर सकते हैं कि वहां भी सेवा का तो विधान है। ये एक ही नाम का आवर्तन नहीं करना चाहिए, भगवान के सर्वविध नामों का करना चाहिए। उसमें युक्ति दे रहे हैं कि जिस प्रकार जो ब्रह्मविद होते हैं उनके लिए ये नियम है कि सर्वैरेव रूपैः भगवत सेवनस्य श्रुति सिद्धत्वात्, उनको सभी रूपों में भगवत सेवा करनी है। तो ब्रह्मविद को जो सभी रूपों में भगवत सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, उसी तरह नारद जी ने भी ये निर्णय किया कि सभी नामों का भगवान का नाम का आवर्तन मैं करता रहूंगा। यही नहीं मालूम पड़ा, सभी रूपों से भगवत सेवा करनी चाहिए ब्रह्मवेत्ताओं के लिए, मतलब ये कोई श्रुति का वचन है या कुछ, वो थोड़ा और ही पर समझ नहीं आया। तो क्या करना चाहिए ब्रह्मवेत्ता को? देखिए हम जनरली एक ही रूप में ऐसे भगवत सेवा देखते हैं ना, जैसे कृष्ण सेवा या ऐसा कुछ, तो यहाँ सभी रूपों से भगवत सेवा आया ना, इसलिए। हाँ हाँ, तो वो ज्ञान मार्ग में वो निषिद्ध निंदित प्रकार है ना, तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, भटक जाएगा वो। हाँ जी, तो ये ज्ञान मार्ग में भी सेवा का विधान है, मतलब वहाँ ऐसा हम समझ। आकाश को ब्रह्म जानो, वायु को ब्रह्म जानो, पृथ्वी को ब्रह्म जानो, जल को ब्रह्म जानो, गधे को ब्रह्म जानो, गाय को जानो, चांडाल को ब्रह्म जानो, ब्राह्मण को ब्रह्म जानो। सभी में ब्रह्म बुद्धि रखनी है। एक में चिटक जाएगा तो फिर वो ज्ञानी किस बात का? हाँ जी, सॉरी पर जी उसको सेवा कह सकते हैं, मतलब भगवत सेवा करनी चाहिए, वो थोड़ा शब्द से मुझे। हाँ, वो तो यथा योग्य है। हाँ 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 जी। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि तामस राग आदि कर्म के द्वारा, राजस राग आदि भक्ति के द्वारा और अविद्या रूप राग आदि ज्ञान के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। तो यानी अविद्या रूप ज्ञान से वो ख्याल आ रहा है, राजस राग आदि जो भक्ति के द्वारा, यानी भक्ति से जो अच्छे वासना होगी, ऐसे समझना, वो थोड़ा कंफर्म करना था। और हाँ, तामस यथा राग आदि, क्रम लिया है ना। जी जी जी, तो भक्ति से अच्छी वासना होगी और उससे वो राजस जो राग आदि है वो दूर होंगे, ऐसे समझना ना। और जो तामस राग आदि कर्म के द्वारा, तो जो राग आदि जैसे कर्म है उससे हटकर प्रभु रिलेटेड कर्म करना, ऐसे।
कर्म नहीं, के ऐसा द्वारा जो नहीं, हम जिस तरह से सोचते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण है कि हम सब कुछ प्रभु में समर्पित करके करना चाहते हैं। यहाँ उस अभिप्राय से नहीं कहा जा रहा है। मूल में क्या क्या है कि साक्षात रागादय तामसाह, किसी विषय में हमारा राग है, किसी में द्वेष है। तो मित्र में राग है, शत्रु में द्वेष है, ये साक्षात राग हुआ। इसको तामस कक्षा का कहो। ये जो तामस कक्षा का है, तेषामपि वासना रूपा राजसा, उसका एक वासना स्वरूप है जिससे राजस कहा जा रहा है। यानी ये वासना रूप हमारे भीतर था, वो तामस रूप में प्रकट हुआ। और जो वासना रूप है उसकी मूलभूता अविद्या है। यानी अविद्या के कारण इस प्रकार की वासना हुई और उस वासना के कारण तामस प्रकार के राग द्वेष होते हैं। तो जो अविद्या का जो अविद्या रूप कषाय है, उसका नाश कैसे होगा? तो ज्ञान से होगा। उसके कारण उसका जो वासना रूप है, जो प्रकट होता है वो भक्ति से, और उसके परिणाम स्वरूप जो वासना रूप का जो परिणाम है वो तामस रूप में जो प्रकट हुआ है वो कर्म से। ऐसी व्यवस्था है। तो एक एक वस्तु के लिए एक एक इलाज, ऐसा समझा रहे हैं। जी जी जी, यानी भक्ति से जो कर्म होंगे उससे तामस राग आदि का नाश होगा, कैसे? भक्ति से कर्म क्यों? नहीं नहीं, कर्म अलग है, ये स्वतंत्र है। नहीं, यानी आपने जो बोला कि जो भक्ति जनक जो वासना राजस राग आदि है, वो वासना रूप है, वो राजस राग आदि है, उसका जो नाश है वो भक्ति के द्वारा है। और फिर उससे रिलेटेड जो कर्म होंगे तो उससे तामस राग आदि जो साक्षात जो है उसका नाश होगा। हाँ, ठीक है ना? हाँ। और ये एक प्रश्न था कि ये जो बात आई, हाँ जी, इनको ज्ञानेच्छा प्रयत्न से ऐसे देख सकते हैं कि जो ज्ञान से ज्ञान और इच्छा को भक्ति से हुई उसको, और फिर यत्न जो किए, तो यत्न से जो कर्म हुआ वो तामस राग आदि का नाश हुआ। ऐसा कुछ मूल में जो कर्म की ये जो कंसेप्ट है उसमें सोच सकते हैं। इसको अलग अलग रूप से समझाया है। जैसे पुरुषोत्तम जी ने ही स्पष्ट किया है कि योग की प्रक्रिया में विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। सबसे प्रथम हमें विपर्यय होती है, विपर्यय बुद्धि होती है, यानी मिथ्या ज्ञान होता है। जो जिसका जो रूप नहीं है उसमें उसकी प्रतीति होना। तो ऐसी विपर्यय बुद्धि होने के कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश बुद्धि में पैदा होते हैं। और इन्हीं को तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, इन शब्दों से भी कहा जाता है, जिसको अपने यहाँ पंचपर्वा अविद्या बोलते हैं। अब वो अविद्या का निवारण विद्या से होता है। उसके लिए ये 3 मार्ग बताए हैं। ये कैसे इससे पार पाया जा सके। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति
ये 3 मार्ग बताए हैं, वो मार्ग अधिकारी भेद से होते हैं। तो जिनके भीतर स्वाभाविक वैराग्य वृत्ति है, ममता रहित हैं, ऐसों को ज्ञान मार्ग बताया जाता है। और जो सकाम होते हैं उनको कर्मयोग बताया जाता है। और जिनमें बहुत वैराग्य भी नहीं है और बहुत आसक्ति भी नहीं है, ऐसों को भक्ति योग बताया जाता है। तो व्यवस्था शास्त्र में ऐसी बताई गई है। तो उस विषय में ये आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र च अधिकाराः पृथक पृथक। ये 3 हमारी समस्या हैं और उसके लिए 3 अलग अलग उपाय बताए हैं, परंतु उन तीनों उपायों को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मार्ग जो है वो अधिकारानुसार ही वो मार्ग का अनुसरण संभव है। तो तीनों का एक साथ यदि हमें निराकरण करना है तो ऐसा कोई प्रबल अनुकल्प चाहिए जिससे ये 3 मार्ग की अलग अलग प्रक्रिया में से हमें गुजरना न पड़े और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। तो नारद जी ने ये कहा कि भाई मुझे जो सूझा वो मैंने किया। तो उनको जो सूझा वो क्या, कि वो निर्लज होकर, किसी से भी मात्सर्य रखते न रखकर, किसी प्रकार की स्पृहा न रखते हुए पृथ्वी पर संतोष से विचरण करते करते वो जो अनंत हैं उनके नामों का लज्जा रहित होकर बस उनका वर्णन करते रहे, ये उनको सूझा और उन्होंने ऐसा किया। ये बात कह रहे हैं। अब इसमें ज्ञानेच्छा प्रयत्न का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि कोई भी मार्ग ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि जहाँ प्रयत्न ही प्रयत्न हो, ज्ञान इच्छा न हो, या ज्ञान ही हो प्रयत्न इच्छा न हो। ऐसा तो कहीं कोई भी नहीं हो सकता। तो कर्म मार्ग कहेंगे तो भी वहां ज्ञान इच्छा तो फिर भी होगी ही, वहां भी ज्ञान मार्ग बोलेंगे तो वहां भी इच्छा कर्म होंगे ही। जी तो ऐसा यहाँ एकदम दिखलाई नहीं दे रहा है ऐसा। हाँ बराबर। खाली कॉरोलरी आपने जो बताया वो तो सही बात है कि कोई भी ये तीनों फैकल्टी तो काम करेंगे ही, कोई भी चाहे मार्ग हो उद्धार का या भगवत प्राप्ति का। ठीक है जी। पर यहाँ जो जिस तरह संगति पुरुषोत्तम जी की आपने समझाई वो बहुत खूब जैसे। जी 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 समझ में आया। और जैसे यानी कि ऐसा समझना ना कि नारद जी ने जो उपाय किया उसमें फिर ये तीनों का वो अनुकल्प अच्छी तरह से बना और उससे फिर भगवत कृपा हुई ऐसे। हाँ, उनको जो सूझा वो तीर नहीं तो तुक्का पर वो लग गया, ऐसा नारद जी का कहना है। क्योंकि आकाशवाणी में ये तो नहीं कहा गया था कि तुमको क्या करना है, तो अब बेचारे क्या करें। वो परमहंस भी चले गए थे, पूछने भी किनको जाए। और इस बीच में आकाशवाणी हुई, उसने ये प्रतीति तो करा दी और आगे उनको जो मिलना है उसके विषय में उनको आश्वस्त भी करा दिया। तो अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। जो 4-6 महीने का उनको संग मिला और जो कुछ श्रवण किया उससे उनकी जैसी बुद्धि हुई वो उन्होंने किया। जी 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 यानी उसमें फिर ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों आ गए और उससे वो जो कचाय है उनका परिपाक के लिए परिपाक का साधन वो बन। जी जी जी
प्रणाम जी। ये जो प्रक्रिया होती है वो एक तंत्र कहलाया जाता है। वो एक तंत्र का मतलब जो चीजें हमें अलग अलग करनी होती हैं वो न करके उनको एक साथ कर दो। ये एक तंत्र की प्रक्रिया सभी क्षेत्र में चलती है। भोजन बनाते हैं उसमें भी दाल चावल सब्जी सब कुछ डाल दो। अब उसको नाम भले ही कुछ भी दे दो, बादशाही खिचड़ी दे दो, पर वो एक तंत्र हो गया, यानी एक में ही सभी चीजें आ गई। इसी तरह व्यवहार में ऐसे बहुत से व्यवहार हम करते हैं कि जो अलग अलग करने होते हैं उनको हम क्लब कर देते हैं। दवाइयों में भी ऐसा होता है, पहले सब चीजों की अलग अलग दवाइयां आती थी, अब कॉम्बिनेशन उसके आने लग गए। तो उसी दवाई में शरीर का दर्द भी मिट जाए, बुखार भी मिट जाए, एंटीबायोटिक भी कुछ आ जाए, ऐसे सभी तीन उसमें तत्व मिल जाते हैं। वो एक तंत्र का है। इसी तरह नारद जी को ये सूझा कि भगवान के नामोच्चारण से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसा कोई अनुकल्प हो कि जो एको अनुकल्प कर्तव्य, त्रयाणाम एको अनुकल्प, तीनों के से जो परिणाम आते हैं वो परिणाम एक से ही निकल जाए। जैसे एक्सरसाइज में अपने यहाँ हर अंगों की अलग अलग वर्जिश होती है, पर कोई सूर्य नमस्कार करे तो सूर्य नमस्कार कहने के लिए एक आसन है या वर्जिश है, पर उसमें 8 प्रकार के ही अंग की कसरत आ जाती है। तो वो एक तंत्र हो गया, उससे सब सिद्ध हो जाता है। जी ठीक है, जी और कुछ हो तो अन्यथा हाँ ये मुझे मैं तो तुष्ट हुआ है मना, आज। हाँ तुष्ट मना से क्या समझाना चाहते हो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है जी। हाँ हाँ, करो समाधान। हाँ, एक मिनट। यानी जो जो भी भूमि पर्यटन हो रहा है और नामोच्चारण हो रहा है, तो वो ऐसा कोई टेंशन भर के रख के नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रसन्न चित्त से होना चाहिए। कुछ ऐसे उसका कोई प्रयोजन अगर बना लेंगे ना कि मैं ये नामोच्चारण में या पर्यटन में कोई प्रयोजन अगर बन जाएगा, तो फिर वो प्रयोजन में एक टेंशन जैसा रहेगा। और प्रयोजन नहीं रहेगा कि भाई हमको तो सिर्फ बस घूमना है और भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना है प्रसन्नचित होके। इसलिए ये तुष्ट मना, अगर प्रयोजन रख के तो मन को फिर वो परितोष नहीं होगा। वो प्रयोजन पूरा हुआ तो वो एक प्रयोजन तक ही सीमित, मतलब वो फिर रहेगा सीमित। तो नारद जी का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था, ये बात बताने के लिए तुष्ट मना यहाँ पर ये पद का ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मतलब वो फला जो ये फल साधन की बात आई ना, तो उसमें ये भी एक बात और ये भी लग रही है कि उस निष्प्रयोजन वो जो नामोच्चारण और पर्यटन होगा ना, तो उसमें ही फल रूपता की प्रतीति होगी। ये भी अभिप्राय मुझे यहाँ पर लग रहा है तुष्ट मना का। हुआ समाधान? नहीं जी, अर्थात केवल पर्यटन का ही फल समझना चाहिए, पर्यटन का अन्य कोई फल नहीं होना चाहिए। यानी ये कौन से पर्यटन का फल समझना चाहिए? फिर ये बोल रहे हैं अन्य पर्यटन का अन्य कोई फल नहीं होना चाहिए। पर्यटन का की जगह पर्यटन को ऐसा कर दो ना। वो तो पंकज भाई गता इस तरह की से समझाया है कि पर्यटन से अन्य कोई फल की इच्छा ना करना। तुष्ट मना से तो ऐसा प्रसन्नचित होके और फिरना, वो बात समझाई ना।
ये पर्यटन को धर्म यहाँ कहा गया है, वो किस अर्थ में कहा गया है? वो गौ गौ शब्द का जो प्रयोग किया, गाम गाम पर्यटन, जैसे गाय की सेवा करना धर्म है, ऐसा पृथ्वी पर्यटन भी धर्म है, ये बात वहां पर बताइए। एक्चुअली गौ को मतलब पृथ्वी के लिए गौ शब्द का भी प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पे पृथ्वी के लिए कोई अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करके जो गौ का प्रयोग किया है, तो उसका अभिप्राय यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि गाय की सेवा की तरह पृथ्वी पर्यटन भी धर्म है। बस इतना ही समझ में आ रहा है मुझे तो। पर वहां तो गाय का अर्थ जो अपना गाय के अर्थ में कहा गया है, यहाँ पृथ्वी को गाय के अर्थ में लेना, ऐसा है? हाँ, गाय की सेवा जिस तरह से धर्म है, उस तरह से भगवत नामोच्चारण करते हुए पृथ्वी का पर्यटन, पृथ्वी में चारों ओर घूमते रहना, ये भी धर्म ही है, ऐसा था। अच्छा, नामोच्चारण के साथ। जी जी जी। बाकी खाली पर्यटन तो धर्म नहीं है ना? जी जी। ये जो वो लाइन थोड़ा, जो लज्जा को मारकर जो मर जाता है वह फिर जी नहीं सकता, वो लाइन कुछ स्पष्ट नहीं होती है मुझे। जो हत तपह जो आया ना, उसमें ये जो लज्जा को मारकर जो मर जाता है, वो मुझे तो एक्चुअली मैंने अभिप्राय यहाँ पे व्यक्त किया मेरा एग्जैक्ट पंक्ति, तो यानी मेरे को यही लग रहा है कि वो जिसने लज्जा की भगवत नामोच्चारण में, तो वो फिर मृतक की तरह ही है। हाँ, वैसे मीनिंग तो वही होगा, लेकिन वो जो पंक्ति बैठ नहीं रही है वो। हाँ ठीक है। ये उसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, तेजस भाई के प्रश्न को, जैसे महाप्रभु जी में आज्ञा करते हैं कि भाई भरी सभा में भी यदि भगवान के महात्म्य का गान करना है तो उठ के जोरों से करना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे जो है ना, वो लज्जा नहीं रखनी चाहिए भगवत नामोच्चारण में। तो लज्जा से करेंगे तो उसका जो आशय है वही मर जाएगा। फिर लज्जा आती है तो उसका पर्पस ही मीन्स जो मन में कुछ है तो मन के भाव पर असर कर देगा, ऐसा लगता है। क्योंकि नामोच्चारण महात्म्य ज्ञान का द्योतक है ना, ऐसा समझा जा सकता है। हाँ, वो मीनिंग वो तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये जो लज्जा को मारकर मर जाता है, वो यानी वो मीनिंग थोड़ा बैठ नहीं रहा था। ठीक है। ठीक है, आज समय हुआ है, यहाँ विराम।